वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस वर्गोस। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे वर्गोस, और मैं प्रे करूँगी कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए आपकी लाइफ में और बहुत सारी खुशियाँ आए आपकी लाइफ में वर्गोस। और ये जो आपकी रीडिंग है ये आपकी जुलाई की बोनस रीडिंग है, बट एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा वर्गोस कि ये बोनस रीडिंग है जुलाई की, बट इस रीडिंग में जो एनर्जीज़ होंगी वो जुलाई से लेके अगस्त तक की हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और आपकी जुलाई की जो सबसे मेन रीडिंग थी वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है वर्गोस वो वीडियो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। ओके, और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी मेन एनर्जीज़ देखेंगे कि क्या है, कुछ प्रिडिक्शंस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कमिंग डेज़ में क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हम आपके कुछ ब्लॉकेजेस भी देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप ठीक करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, और इसके बाद हम गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा वर्गोस कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखने वाले हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपके लिए हो, ज़रूरी नहीं है कि 100% रीडिंग आपके लिए हो, बट हो भी सकती है। बट एट द सेम टाइम कीप इन माइंड कि जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं उतना ही खुद पे लें, और जो मैसेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे जानना वो आपको ज़रूर से इस रीडिंग से मिल जाएंगे। ओके, सो यस, चलिए देखते हैं कि आपकी सबसे पहले आपकी मेन एनर्जीज़ क्या हैं, कैसा आप फील करने वाले हैं। यूनियन, ओके, एंड देन वी हैव protection, then we have let go, and bottom of the deck में डेविल की एनर्जी है। ओके, सो जो सबसे मेन एनर्जी दिख रही है वो आपकी यूनियन, प्रोटेक्शन, लेट गो और सेडक्शन की दिख रही है। तो यहाँ पे यूनियन बता रहा है कि क्योंकि अभी हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले जो मेन एनर्जीज आपकी आई हैं वो बता रहे हैं कि कुछ अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं आपके, या फिर आपकी लाइफ में कुछ लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं वर्गोस। कहीं पे आपको सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि घर पे कुछ इवेंट हो, आपके कोई फंक्शन हो, आप अपने रिलेटिव से मिले, या ऑफिस में कोई गैदरिंग हो। और उसके बाद में ना यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एक इम्पॉर्टेंट कार्ड आया है जो कि डेविल का कार्ड है, और इस डेविल के कार्ड के लिए ही यहाँ पे लेट गो का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी डेविल एनर्जी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे लेट गो का कार्ड है तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये डेविल एनर्जी आपके पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। अब डेविल एनर्जी को अगर हम एक रीडिंग में डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके बहुत ही अलग अलग फॉर्म निकल के आते हैं, और आप सब में से कई सारे लोग उन अलग अलग चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। कई बार डेविल एनर्जी होती है कि हम किसी ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि कुछ लोग हैं हमारे पास आसपास जिनके इंटेंशंस हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो उन लोगों को अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर करना है या फिर उनसे एक डिस्टेंस बनाना है। डेविल एनर्जी हमारा खुद का प्रोक्रेस्टिनेशन, लेज़ीनेस भी हो सकता है। तो अगर आपको पता है कि आपको कुछ काम करना है, फॉर से आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है और आपको स्टडीज़ करना है और आप स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ सेबोटाज कर रहे हो, अपनी लाइफ को अपने हाथों से ही ख़राब कर रहे हो, तो उस चीज़ को भी डेविल एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। तो या तो आपको उस चीज़ को हटाना है। ओके, ये कुछ बुरी हैबिट्स भी हो सकती हैं, लाइक हमें पता है कि हमें जंक नहीं खाना चाहिए, हमें पता है कि हमें टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ये कई बार सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी होती है कि कुछ हम खुद के साथ गलत कर रहे हैं जो हमें करना छोड़ना है।
बट यहाँ पे क्योंकि लेट गो आया है, मुझे लग रहा है कि ये किसी पर्सन से रिलेटेड है। और जब डेविल एनर्जी आती है तो ये भी बताती है कि शॉर्ट टर्म ग्रैटिफिकेशन में ना पड़े वर्गोस। मतलब कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको टेम्परली उस काम को करने में मज़ा आ रहा है, बट वो मॉरली गलत है, या फिर आपको पता है कि लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन देगी या फिर आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ को भी या तो आपको रिलीज़ करना है। मतलब कि अगर इसका भी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ तो बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे हम पूरे टाइम फ़ोन चलाते रहते हैं, राइट। फ़ोन चलाते रहते हैं, हमें पता है कि हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा रील्स देख के, स्क्रॉल करके, बट हमें पता है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज़ हम अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना फ़ोन चलाते हुए, पूरे टाइम ओवर कर रहे हैं हम कुछ, तो ऐसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपको समझना है कि कौन सी चीज़ जहाँ पे आप एनर्जी दे रहे हो, क्या ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट पहुँचा सकती है या नहीं पहुँचा सकती है। कुछ डेविल की एनर्जी है जिसे आपको रिलीज़ करना है। डेविल की एनर्जी कई बार पास्ट भी बताती है कि पास्ट जो चीज़ें ख़त्म हो चुके हैं उनको हमने होल्ड करके रखा हुआ है, और वो क्योंकि हमने पास्ट को होल्ड करके रखा हुआ है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उस कारण हमारी प्रेजेंट लाइफ में आ रही है, या फिर पास्ट की कुछ परेशानियों की वजह से या ख़राब सर्कमस्टांसेस की वजह से हम प्रेजेंट में खुल के नहीं जी पा रहे हैं, या फिर अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके लिए ये डेविल एनर्जी जो भी हो, आपको उसे लेट गो करना है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड है। मतलब कि यूनिवर्स आपको किसी इस डेविल एनर्जी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे बट अब दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इस डेविल एनर्जी से निकलें। यहाँ पे प्रोटेक्शन है, इट्स लाइक कि यूनिवर्स आपको कुछ लोगों से बचा रहे हैं, कुछ गलत होने से बचा रहे हैं आपके साथ में, बट एट द सेम टाइम आपको भी कोशिश करना है इस डेविल एनर्जी से निकलने की। किसी चीज़ को आपको छोड़ना है करना, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को या फिर पास्ट को आपको छोड़ना है। यहाँ पे वर्गोस आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर साइन है, बिकॉज़ आपकी जो सोल ट्राइब है या सोल फैमिली है, जो आपको सपोर्ट करेंगे लोग, वो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। और अभी दोनों एनर्जीज दिख रही है, एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी सपोर्ट सिस्टम की दिख रही है, डेविल एनर्जी दिख रही है, ऐसी चीज़ें जो आपको हार्म पहुंचा रही है। वी हैव 6 ऑफ विंटर। टॉकिंग अबाउट लेट गो, 6 ऑफ विंटर का कार्ड भी लाइफ में किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना होता है, जो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे 6 ऑफ विंटर्स और लेट गो दोनों अगेन सिमिलर बातें बता रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो पर उस चीज़ का कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़िए। यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अभी प्रेजेंट में कुछ चीज़ें छोड़ रहे हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और ये चेंजेस जो लेट गो के जो चेंजेस दिख रहे हैं, लेट गो करने से जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपना घर चेंज करते हुए दिख रहे हो, शहर चेंज करते हुए दिख रहे हो, हायर एजुकेशन या स्टडीज़ के लिए बाहर जाने की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं आप। तो किसी चीज़ से आप निकल रहे हैं और किसी बेटर चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सो ये डिस्कशन, डिसीजन मेकिंग होने वाला है। यहाँ पे किंग ऑफ समर की एनर्जी है। किंग ऑफ समर की एनर्जी बहुत ही लविंग एनर्जी होती है, और यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में किंग ऑफ समर का रोल प्ले कर रहा है। मतलब कोई पर्सन है जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहा है और आपका ध्यान रख रहा है, आपकी केयर कर रहा है। बट क्योंकि अभी अगेन हम ओवरऑल लाइफ की बात करें, तो ये पर्सन आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं, आपके मदर फिगर भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। अब क्योंकि 6 ऑफ विंटर्स के बाद में किंग ऑफ समर्स आया है, तो हो सकता है कि किंग ऑफ समर्स आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आप लाइफ में अपने चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंज आपको सही डायरेक्शन में अपने लोगों तक लेके जाएगा।
आप 6 ऑफ विंटर्स की एनर्जी से निकल रहे हो और यहाँ पे किंग ऑफ समर्स आपको मिल रहा है, मतलब जहाँ से आप निकल रहे हो उसके बाद आपको बेटर एक जगह मिल रही है। मुझे अगेन बहुत ही सॉलिड सपोर्ट सिस्टम आपके आसपास दिख रहा है वर्गोस की। कोई एक पर्सन तो होगा जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, फ्रेंड फैमिली कोई तो है यहाँ पे। ओके, वो पर्सन यहाँ पे दिख रहा है आपकी रीडिंग में। यूनिटी, यूनिटी अगेन लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में दिखा रहा है कि लोग इन्वॉल्व हैं आपकी लाइफ में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे लोगों की प्रेजेंस काफ़ी है आपकी लाइफ में, यूनिटी भी यही बता रहा है। यूनिटी एट द सेम टाइम ये भी बताता है कि अपनी मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करें, किसी को हर्ट ना करें। और आई एम श्योर वर्गोस ऑब्वियसली आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट मुझे डेविल से पता चल रहा है कि कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया है, बट अगेन जितनी आप यूनिटी और पीस बना के रखेंगे, इट्स मोर लाइक कि यूनिटी का कार्ड ये बोल रहा है कि अगर कहीं पे सर्कमस्टांसेस ख़राब हुए हैं वर्गोस, तो उन सर्कमस्टांसेस को पोलाइटली हैंडल करिए। जितना आप ग्रेसफुली और पोलाइटली अपनी लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद आपकी डेस्टिनी में कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। चेंजेस हर जगह हैं वर्गोस, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलेज आर ओवर, मतलब आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है और कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड लक आपको मिल रहा है। तो बेसिकली द व्हील का जो कार्ड होता है उसे हम अगर ट्रेडिशनल टैरो डेक में देखते हैं या फिर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ में उसका मीनिंग देखते हैं, जो कि या इंडिया पाकिस्तान और आसपास की नेपाल और आसपास की जो भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इस कार्ड को बहुत ही इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता है कि ये भाग्य परिवर्तन का कार्ड है, लाइक चेंज ऑफ डेस्टिनी का कार्ड है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आके ऐसा तो नहीं बता रहा है कि ओवरनाइट आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास सराउंडिंग बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, बट व्हील बता रहा है कि यहाँ पे ना आप लाइफ में जो 6 ऑफ विंटर्स की चेंज की एनर्जी है ना, वही व्हील से भी चेंज आपकी लाइफ में बदलाव आते हुए दिख रहा है। आपकी पूरी लाइफ का कोई एक पार्ट है जो बदलेगा कमिंग डेज में और बेटर होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उससे भी आप निकलते हुए दिख रहे हैं व्हील से। कुछ लोगों के लिए द व्हील का कार्ड ट्रैवलिंग का होता है कि आप कहीं ट्रैवल करने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, या फिर आप कार खरीदेंगे, या फिर अगेन आप अपने शहर को चेंज करेंगे। तो ये सारी एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पे। उसके बाद 3 ऑफ ऑटम्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि आप कुछ नया इस्टेब्लिशमेंट रख रहे हो, और नया इस्टेब्लिशमेंट अगेन वही सारी बातें हैं कि लाइफ में कुछ चेंज आ रहे हैं, किसी जगह से आप निकल रहे हो, बेटर लोगों के साथ में आप दिख रहे हो, कुछ बहुत ही अच्छा काम करते हुए दिख रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल कई बार करियर से रिलेटेड होता है, जहाँ पे आप करियर में एक सॉलिड डिसीजन ले रहे होते हो, या फिर अच्छा काम कर रहे होते हो, अच्छे पैसे कमा रहे होते हो, या फिर अगर आप उस लेवल पे नहीं हैं तो आप कुछ अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे होते हो जिससे आपका करियर बेटर हो सके। एक और कार्ड लूँगी मैं। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आ गए हैं, एस ऑफ विंटर्स और 4 ऑफ समर्स। 4 ऑफ स्प्रिंग अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड है, और यहाँ पे दिख रहा है अगेन कि आप कुछ लोगों के साथ में अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई एम सो अमेज्ड कि यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स कितने सिमिलर हैं, बट अगेन क्योंकि हम लव रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं लव लाइफ से इसको रिलेट नहीं करूँगी, बट यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन आए कमिंग डेज़ में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर हो सकता है ऑलरेडी है, बिकॉज़ यहाँ पे देखो आप ये कपल डांस कर रहे हैं और यहाँ पे भी एक कपल है जो डांस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कार्ड्स ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक कनेक्शन के बारे में बताइए, ये सेलिब्रेशन बता रहे हैं कार्ड, या कुछ लोगों से मिलना, उनके साथ में एंजॉय करना लाइफ को, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए रोमांटिक लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, जो कि हम आपकी लव रीडिंग में डिस्कस करेंगे। एस ऑफ विंटर्स का कार्ड है। एस ऑफ विंटर्स का कार्ड कुछ ऐसी न्यूज़ मिलना, लाइफ चेंजिंग न्यूज़ मिलना बताता है। लाइफ चेंजिंग न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मिलना, मतलब कोई हिडन बात है जो आपके सामने आ गई, किसी की रियलिटी आपको समझ में आई,
जिस आंसर को आप बहुत टाइम से सीख कर रहे थे वो आंसर आपको मिल गया, कुछ आइडिया दिमाग में आ गया। तो यहाँ पे जो एस ऑफ विंटर है वो बता रहे कि कुछ न्यूज़ मिलेगी या फिर कहीं से कुछ पता चलेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, अब देखते हैं कि ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं आपकी लाइफ के। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लॉकेज क्या हो सकता है? ब्लॉकेज हो सकता है चेंज को एक्सेप्ट ना करना या फिर चेंज से लड़ना। ओके, देखिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो बदलाव आपके लिए अच्छे के लिए हो रहे हैं, पर उन बदलाव को अगर आप रेजिस्ट करेंगे, अगर होने नहीं देंगे, मतलब कि नेचर अगर आपको कुछ करने का इशारा कर रही है, अगर यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ करवा रहे हैं जो कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो चीज़ आपको मुश्किल लगे या फिर गलत लगे, बट वो चेंजेस ही अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे या सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना, लाइफ में उन चेंजेस या बदलाव को रोकना, वो आपके लिए एक ब्लॉकेज हो सकता है वर्गोस। बिकॉज मुझे बार बार आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं और बेसिकली आप डेविल एनर्जी से निकल रहे हो। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने दें, बदलाव लाइफ में होने दें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिन्हें आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, जो कि आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप प्रे कर रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, फिर भी वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, तो अभी दिस इज़ द टाइम कि आप उस चीज़ से निकलें और कुछ और रास्ते पे जाएं। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न वो चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ब्लॉक मत करिए वर्गोस, ठीक है। प्लेफुलनेस, ओके, यूनिवर्स अभी बोल रहे हैं कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें। ओके, बिकॉज आप अभी लाइफ के ऐसे स्टेज में खड़े हैं जहाँ पे बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि आप अपनी पुरानी ज़िंदगी से निकल के नई ज़िंदगी में जा रहे हैं। आप एक नई लाइफ आपकी क्रिएट हो रही है। मुझे लग रहा है ना कि पिछले 1-2 महीने पहले तक वर्गोस आप लोग बहुत टफ टाइम से गुजरे हो, कुछ लोग अभी भी गुजरे हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे सारे कार्ड्स को देख के समझ में आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम कि आप अपनी पुरानी ज़िंदगी से अब निकल जाएं। प्लेफुलनेस ये बता रही है कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, यूनिवर्स सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लाइफ को सीरियसली मत लो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो अभी लाइफ आपको किसी डायरेक्शन में लेके जा रही है और उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए। मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि इस बार काफ़ी सारे रीडिंग्स में एक्शन लेने के लिए कार्ड्स आ रहे थे, एक्शन लेने के लिए कि एक्शन लो, ये करो, वो करो। आपकी रीडिंग इज़ मोर लाइक कि जो लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करो एंड गो विद द फ्लो। लाइफ जिस डायरेक्शन में लेके जा रही है उस डायरेक्शन में लाइफ को जाने दो, यू नो। तो इट्स मोर लाइक दैट, मतलब ओके अगेन जैसे मैं बोल रही थी कि लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। यहाँ पे डोंट फाइट विथ एनी वन वर्गोस, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी नहीं सोचना है कमिंग कुछ दिनों में कि ये मुझे ऐसा बोल रहा है और मुझे इसे जवाब देना नहीं, मत दो अभी। दिस इज़ नॉट द टाइम टू फाइट। ओके, अभी ना जाने दो, छोड़ दो, एकदम रिलीज़ कर दो आप ऐसी एनर्जीज़ को। मतलब अभी आपको फाइट नहीं करना है, अभी आपको रिलीज़, कमिंग डेज़ में कोई फाइट नहीं करना है। आपको बस बदलाव को एक्सेप्ट करना है और खुद पे फोकस करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है। जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको एंजॉय करना है आपको। ऐसी ज़्यादा एनर्जीज, द लवर्स। ओके, तो थर्ड ऐसा कार्ड आया है जिसमें मुझे आपके साथ में कुछ आपकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट लोग दिख रहे हैं। ओके, कई लोगों के लिए ऐसा भी है, इवन तो मैं ओवरऑल लाइफ के प्रेडिक्शन में ये सब बातें नहीं करती हूँ, बट आपके ब्लॉकेजेस में द लवर्स आया है। ब्लॉकेज में द लवर आना मतलब कि हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि पास्ट में आपने इनसे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर किया हो, चाहे ये कोई फ्रेंडशिप हो या फिर ये एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई का रिलेशन हो, चाहे ये कोई रोमांटिक कनेक्शन हो। कोई चीज़ है जो कि शायद एंड हुई है
या फिर कोई चीज़ है जो ख़राब हुई है किसी के साथ में रिलेशनशिप, उस चीज़ को आपको लेट गो करना है, क्योंकि वो चीज़ आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है। एंड देन वी हैव एक्सपीरियंसिंग। ओके, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड अगेन बता रहे कि लाइफ में आपको बहुत ही तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बहुत ही अलग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या हमारी लाइफ ऐसी ही चलने वाली है, क्या हमारी लाइफ में हमेशा ख़राब ही होगा। आप थोड़े से नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं, बट अगेन रिलीज़ द कंट्रोल। यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड है, कुछ भी नहीं करना है आपको। वाह, पहली बार एक ऐसी रीडिंग आई है जिसमें यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, हम सब हैंडल कर लेंगे। यू जस्ट गो विद द फ्लो। जो पास्ट में हुआ है उसे रिलीज़ करो, उसे जाने दो, मूव ऑन करो। तो किसी चीज़ से मूव ऑन करना है, बाकी की चीज़ें यूनिवर्स खुद आपको करके दे देंगे, ऐसा लग रहा है, या फिर आपके लिए इजी कर देंगे। इस रीडिंग से मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है, या फिर अपने काम नहीं करने हैं, या फिर अपनी लाइफ पे फोकस नहीं करना है। इट्स मोर लाइक कि जो चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं उन्हें आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है, वर्गोज। ओके, काफ़ी मेजर अरकानाज आए हैं आपके लिए। मेजर अरकानाज आते हैं तो बताते हैं लाइफ में बदलाव, लाइफ में चेंजेस बताते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके सारे कार्ड्स देख के कि अगर आप आपकी किसी के साथ में फ्रेंडशिप ख़त्म हो रही है, आपको पता है कि वो फ्रेंडशिप आपके लिए अच्छी नहीं है, अब वो फ्रेंडशिप ख़त्म हो जानी चाहिए। तो अगर आपको डर लग रहा है कि मेरा कभी कोई अच्छा फ्रेंड नहीं बनेगा, तो यहाँ पे यूनिवर्स का कहना है कि जो पुराना कनेक्शन था उसको एक बेटर कनेक्शन रिप्लेस करेगा। अब ये एक एग्जाम्पल है, ये लाइफ में किसी भी चीज़ में हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दूसरी जॉब ढूंढो, पुरानी जॉब से बेटर जॉब मिलेगी। आप एग्जाम्पल समझ रहे हो मैं जो दे रही हूँ आपको? इंट्रोस्पेक्शन। ओके, शाइन, यहाँ पे लियो की एनर्जी है, और हमें क्या दिखा था, कहाँ गया वो कार्ड? ओके, मैंने कहीं तो देखा था लियो की एनर्जी पहले भी। सो यहाँ पे लियो की एनर्जी है शाइन, अपने इनर पावर को। हाँ, यहाँ पे है ना, आप इसमें शाइन ही कर रहे हो ना, इस कार्ड में, इस कार्ड में भी है। यस, तो आपको एक्चुअली लियो की जो एनर्जी है, मैंने कार्ड्स गड़बड़ कर दिए हैं। जो लियो की एनर्जी है, लियोज, आपको पता है लियोज कैसे होते हैं? मैं आपको लियोज के बारे में आज बताती हूँ। जब लियोज हायर वाइब्रेशन में होते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें खुद के लुक्स पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, अपने टैलेंट पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, और सेल्फ वर्थ लियोज में बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर आप लियोज को देखोगे कि वो खुद की ही तारीफ खुद से कर लेते हैं, तो आपको लियो वाली जो एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी या फिर सेल्फ वर्थ की एनर्जी, उसको अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रहा है उस पावर में स्टैंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अराइवल का कार्ड है। अराइवल का कार्ड अगेन बता रहा है कि कुछ आपकी विश अराइव हो रही है, या फिर किसी चीज़ का रास्ता मिल रहा है, या फिर किसी जगह से आप निकल रहे हैं। मतलब ये फर्स्ट हाउस है, मतलब ये जो सर्कल घूम के आता है ना, उसका फर्स्ट स्टेज पे आप वापस से आ रहे हैं। मतलब कि एक फ़ेज़ नया लाइफ का शुरू होते हुए दिख रहा है। हमारी लाइफ में हमेशा फेजेस चेंज होते रहते हैं, और हर 1-2 महीने में, हर 2-4 महीने में होते हैं। बट यहाँ पे अगेन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी यही बता रहा है, अराइवल भी यही बता रहा है। यहाँ पे शाइन, आप शाइन करने वाले हैं। आपकी मैग्नेटिक, व्हाई डू आई फंबल, आपकी मैग्नेटिक और चार्मिंग एनर्जी में आप स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके कार्ड्स देख के। बट एट द सेम टाइम ये कार्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, ये एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ जो अपकमिंग है। बट आप में से बहुत सारे लोग अभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं वर्गोस, वो भी मुझे समझ में आ रहे हैं। तो मुझे दोनों एनर्जीज़ दिख रही हैं आपकी। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भी जिसे आप क्लेम कर सकते हैं, और कुछ परेशानी वाली एनर्जी भी। हम नहीं भूल सकते कि इस रीडिंग में डेविल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपीयर हुआ है, पर डेविल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो डेविल एनर्जी से आपको एनर्जी बचा रही है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि दोनों एनर्जीज़ यहाँ पे स्टैंड करते हुए दिख रही हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में कोलैबोरेशन है, एक्वेरियस की एनर्जी है। अगेन कुछ लोग आपको आपकी लाइफ में हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। जितना आप लोगों से हेल्प मांगेंगे अभी वर्गोस, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना लोगों को साथ में लेके चलेंगे उतना अच्छा होगा। अपने आसपास के लोगों को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज रखिए, स्पेशली वो लोग जो आपकी केयर करते हैं या फिर आपके लिए अच्छे इंटेंशंस रखते हैं, उनकी वैल्यू करिए, उनको अपने पास रखिए, उनसे हेल्प मांगिए। इवन तो कोलैबोरेशन ये बताता है कि अगर आपको करियर में किसी की हेल्प चाहिए तो हेल्प लीजिए किसी की। जितना आप मिलजुल के काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे यूनिटी का कार्ड भी आया था अगेन। ओके, अब जो सबसे फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे वो इंट्रोस्पेक्शन का है वर्गोस। इंट्रोस्पेक्शन बता रहा है कि लाइफ का वो टाइम है आपका जब आप बैठ के सोचो कि हमने लाइफ में क्या किया, हम लाइफ में कहाँ आ गए हैं, कौन सी चीज़ वर्कआउट कर रही है, कौन सी चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है, क्या हमें अपना रूटीन चेंज करना है, हमें अपनी एनर्जी को कहाँ पे लगाना है, कहाँ से एनर्जी हमें वापस खींचनी है अपनी। तो इंट्रोस्पेक्ट करना है आपको अपनी पूरी लाइफ को, कौन अच्छा है कौन नहीं है, टाइम कैसे स्पेंड करना है, हमें जो हम चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, कौन सी चीज़ है जो हम 6 महीने से करते आ रहे हैं पर वो अच्छी चल ही नहीं रही है, तो अब टाइम आ गया कि उस पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दें, किसी और चीज़ पे टाइम लगाएं। तो ये इंट्रोस्पेक्ट करना है आपको अपनी लाइफ को। ओके, अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके वर्गोस, चलिए आपकी लव रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि लव लाइफ में क्या चीज़ें दिख रही हैं। मैंने आप लोग के कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे, सो ज़्यादा शफलिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। वी हैव द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ वांड्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, व्हाट इज हैपनिंग। आप पास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा अपने पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ में। ये भी दिख रहा है कि लव लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, किसी से बात होना आपकी शुरू हुई है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मोड में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में आप लोग दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो चुकी होगी जहाँ पे आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, शायद किसी नए पर्सन से बात कर रहे हैं, शायद कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है या आप किसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बट यहाँ पे ये पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस भी हो सकता है। बट यहाँ पे आप किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं, पास्ट में क्यूरियस हैं और चाहते हैं कि ये कनेक्शन ग्रो करे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर दिख रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन दिख रहा है। अब यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स आया है जो कि बता रहे कि पास्ट में आप किसी नए पर्सन से, कोई पास्ट में कुछ नया हुआ है, शुरू हुआ है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए पेज ऑफ वांड्स इसीलिए आया है कि चाहे आपका इस पर्सन से कनेक्शन पुराना हो, बट आप बहुत ही स्ट्रांगली इंक्लाइंड दिख रहे हैं इस पर्सन के टुवर्ड्स। और पेज इसीलिए आया है क्योंकि शायद ये कनेक्शन अभी अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचा नहीं है। तो चाहे आप बहुत टाइम से इस पर्सन को जानते हो या फिर थोड़ा कम टाइम से जानते हो, यहाँ पे एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि अभी भी ग्रो नहीं किया है इस कनेक्शन ने। तो कुछ लोगों के लिए यस, ये कोई नया पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आप बहुत टाइम से जानते हो पर कभी आपने इसे रोमांटिकली नहीं देखा हो। कोई पर्सन है जो आपको पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है। कुछ यहाँ पे नई एनर्जी है, क्यूरियस एनर्जी है, ऐसी एनर्जीज हैं कि ये कनेक्शन ने अभी ब्लूम नहीं किया है पूरे तरीके से। एंड देन वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स प्रेजेंट की एनर्जी में, 4 ऑफ कप्स, द लवर्स। ओके, लवर्स का कार्ड मुझे छुपाना पड़ेगा बिकॉज नए रूल्स आए हैं यूट्यूब के और वो कार्ड दिखाना अलाउड नहीं है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि लव लाइफ में किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ओके, किसी से कुछ झगड़ा हुआ है। ये झगड़ा इस चीज़ का भी हो सकता है कि आपने किसी को कुछ ऑफ़र दिया और उस पर्सन ने आपका ऑफ़र पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया।
और एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ बहस हुई है, किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और या तो आप किसी का ऑफ़र नहीं ले रहे हैं या कोई आपका ऑफ़र लेने के लिए रेडी नहीं है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में 2 लोग हों, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है वर्गोस के आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी लव लाइफ में, और ऑप्शंस नहीं हैं तो ऑप्शंस मिलने वाले हैं। मतलब कि आप किसी को ऑफ़र दे रहे हो, कोई पर्सन आपका वो ऑफ़र पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पर आपके पास में ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पे द लवर्स भी आया है, जो कि बता रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो यहाँ पे स्टोरी अब हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। तो हो सकता है पास में जो पर्सन दिख रहा है, जो पेज ऑफ वांस की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पसंद करता है, पर आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अभी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, क्योंकि आपका किसी और पे ध्यान है, जिस पर्सन से आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इसीलिए अब आप अपनी लव लाइफ में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। बट कोई पर्सन ऐसा है जो आपको आपकी सोलमेट की तरह देख रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी है। एक और यहाँ पे पेज आया है, यहाँ पे हमने पेज देखा था, जो पर्सन आपको पसंद करता है वो आपको स्टॉक कर रहा है, सोशल मीडिया पे आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है शायद से, ओ माय गॉड। और उसके बाद यहाँ पे इट्स मोर लाइक कि पर्सन आपको और बेटर तरीके से जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी ये एनर्जी बहुत ज़्यादा क्यूरियस दिख रही है। अगर ये नया पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हुआ है तो फॉर श्योर मैनिफेस्ट होगा 1 महीने में, 2 महीने में, आई डोंट नो कब मैनिफेस्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लेट गो करना है आपको, उसके बाद ये पर्सन मैनिफेस्ट होगा कुछ लोगों के लिए। बट यहाँ पे अभी आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है वर्गोस। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद में द स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड है और द टावर है। ओके, तो स्टार कार्ड भी मैं आपको पूरा शो नहीं कर सकती हूँ, बट जो स्टार कार्ड है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप किसी टावर मूवमेंट से हील कर रहे हैं। मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी लव लाइफ की स्टेबिलिटी है वो कोलैप्स हुई है। मतलब जिसके साथ में आपने अपना फ्यूचर इमेजिन किया था, जिसके साथ आप एक स्टेबल कनेक्शन में थे, स्टेबल रिलेशन में थे, वो स्टेबिलिटी यहाँ पे टावर से कोलैप्स हुई है। मतलब मजबूरी में आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है। इट्स लाइक कि आपने एक टावर को बिल्ड किया, एक टावर बनाया, आपने एक बिल्डिंग बनाई, अपना आपने टाइम दिया, फोकस दिया, एनर्जीज़ दी इस कनेक्शन के टूवर्ड्स या फिर इस पर्सन की टूवर्ड्स, पर चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई और आप कोलैप्स हो गए एकदम। चीज़ें ख़राब हो गई एकदम, और आपको अब लगा आपको कि अब तो मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, कोई और चांस ही नहीं है। और उसी चीज़ से वही जो स्टेबिलिटी ब्रेक हुई है, वहाँ से आप दिख रहा है कि हील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको हील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप में से कई सारे लोगों ने पूरे तरीके से मूव ऑन नहीं किया है। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी यहाँ पे बताती हूँ वर्गोस। आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये रीडिंग काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं और हर किसी की टाइमलाइन अलग अलग होगी। यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी नए पर्सन से बात करना शुरू कर दी है कुछ लोगों ने, बट पास्ट का जो कनेक्शन है वो अभी भी इफ़ेक्ट डाल रहा है आपकी लव लाइफ में। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट से मूव ऑन नहीं किया है, अभी भी ये सब चीज़ें चल ही रही हैं, जहाँ पे कोई पर्सन आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी चल रही है और आपकी सोल उससे हील करते हुए दिख रही है। ओके, तो ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं। उसके बाद द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपकी एनर्जी है और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी 7 ऑफ कप्स जैसी ही एनर्जी है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस बता रही है कि आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। शायद आप कंफ्यूज हो कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको मूव ऑन करना है या नहीं करना है मूव ऑन, आपको क्या चूज़ करना है अपनी लव लाइफ में, कौन सा डायरेक्शन लेना है, आपका क्या लव लाइफ का फ्यूचर होगा, आपकी लव लाइफ कैसी दिखने वाली है आगे जाके, आपको कोई अंदाज़ा नहीं मिल रहा है इस चीज़ का, और इसीलिए शायद आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है और उसके बाद द हैंग्ड मैन है। ऐसा लग रहा है कि जो विश आप मांग रहे थे यूनिवर्स से अपनी लव लाइफ में, वो विश पूरी नहीं हुई और वो विश अटकी हुई है अभी भी।
इट्स लाइक कि आपकी लव लाइफ बहुत टाइम से स्टैगनेंट दिख रही है और बहुत टाइम से स्टक दिख रही है। यहाँ पे वर्गोस के कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। आप ये चीज़ चाहते हैं, ये चीज़ नहीं हो रही है, और इस क्योंकि आपकी विश पूरी नहीं हो रही है इसीलिए आप बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी हैं कि इवन दो आपको लव लाइफ में ऑप्शंस मिलते हैं, बट आप इस ऑप्शन को अपने पास्ट से हमेशा कंपेयर करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो पास्ट का पर्सन था वही बेटर था, या फिर आपकी जो स्टैंडर्ड है अपनी लव लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हाई है, और कोई भी अगर आपको आके ऑफ़र दे रहा है या फिर आप में इंटरेस्ट ले रहा है तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो उस पर्सन को, बिकॉज़ आपको लग रहा है कि मुझे जो क्वालिटीज़ चाहिए वो इस पर्सन में नहीं है। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए है, और उस कारण यहाँ पे स्टैग्नेशन दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स दिख रहा है कोई आपकी लाइफ में, 6 ऑफ पेंटिकल है। ओके, अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल आया है और 8 ऑफ वांस आया है। ये तीनों कार्ड, तीनों एनर्जी बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन की एनर्जी है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, जो कि इस टावर मूवमेंट के बाद आपकी लाइफ में आया है। ये पर्सन हो सकता है कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो। और मैं बीच में आपको साइंस क्यों नहीं बताती हूँ, उसका रीज़न कई बार ऐसा भी होता है कि ये एनर्जीज़ हैं। तो अगर मैं वर्गो हूँ तो कई बार मुझ में एरीज के ट्रेड्स भी आ सकते हैं, मुझ में लियो के ट्रेड्स भी आ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। तो अगर ये पर्सन वाटर साइन नहीं भी हैं तो दैट्स टोटली फाइन, बट यहाँ पे सेम एनर्जी मुझे आपकी ओवरऑल लाइफ में भी दिखी थी जब मैंने आपको कहा था कि कोई पर्सन है आपको सपोर्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि कोई वाटर साइन हो जो आपकी लव लाइफ में हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता हो। ये पर्सन आपको बहुत कुछ दे रहा है, देते हुए दिख रहा है, अपना इमोशनल सपोर्ट देते हुए दिख रहा है, आपकी हेल्प करते हुए दिख रहा है। आप इस पर्सन से बात भी कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन भी हो रही है इस पर्सन से। अगेन जब 8 ऑफ वांस आता है तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इंटरेक्शन या फ़ोन पे इंटरेक्शन बताता है, मतलब कि मिल के आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, ज़्यादातर आपकी बात ऑनलाइन ही हो रही है इस पर्सन से। तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट अगेन आप इस वाले कनेक्शन से सेटिस्फाइड शायद नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा पास्ट में जाते हुए दिख रही है वर्गोस। एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ वांस। कैन यू इमेजिन दिस? देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स दोबारा से आया है। ओके ओके ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, डेथ कार्ड भी हमारे लिए पहले आया था जनरल प्रेडिक्शन में। एस ऑफ सॉर्ड्स भी हमें अभी वापस से आया है। सबसे पहले इन दोनों कार्ड्स के बारे में बात करते हैं वर्गोस। एस ऑफ सॉर्ड्स जब आता है तो क्लैरिटी मिलना बताता है किसी सिचुएशन में। तो यहाँ जहाँ पे हमने देखा 7 ऑफ कप्स, जो कि हमें बता रहा था कि आप लव लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा था द हाई प्रीस्टेस, जो कि बता रहा था कि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। अब इन दोनों को कार्ड को या फिर इन दोनों एनर्जीज से निकलने के लिए यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, ओके। मतलब कि आपको आपकी लव लाइफ में कोई क्लैरिटी मिली है या फिर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे जो एस ऑफ सॉर्ड्स है आपकी जनरल प्रेडिक्शन में भी आया था, जब मैंने आपको बताया था कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई मैसेज मिल सकता है, किसी चीज़ की आपको रियलिटी पता चल सकती है। तो आपकी लव लाइफ का बेसिकली कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होते हुए दिख रहा है वर्गोस। आप एक डिसीजन मेकिंग की पोजीशन पे आएंगे, चाहे ये नया पर्सन आपकी लाइफ में आया हो या नहीं आया हो, अभी जो भी चल रहा हो, आप डिसीजन मेकिंग वाली उस पे खड़े हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप एक मेजर डिसीज़न ले रहे हो अपनी लव लाइफ में, और उस डिसीज़न के बाद में डेथ मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ओके। सो आपको क्लैरिटी मिली, आपको कहीं से कुछ जानने को मिला, कहीं से कुछ सुनने को मिला, या फिर आपको खुद को रियलाइजेशन हुआ किसी चीज़ का, और उसके बाद में आपने किसी के साथ कुछ चीज़ें ख़त्म की, किसी के साथ में कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई। ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं आने वाले कुछ समय में। यहाँ पे बहुत ही एक सॉलिड कनेक्शन किसी से आपका फॉर्म होते हुए दिख रहा है। जैसे ही आपका कन्फ्यूजन ख़त्म होगा, जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, किसी चीज़ को आप लेट गो करेंगे, यहाँ से लेट गो, ओके। उसके बाद में आप एक
नए ड्रीम्स देखते हुए दिख रहे हो और नए कनेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग बहुत ही अमेजिंग रिलेशनशिप में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो आप में से। अब यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन का कोई भी कार्ड अभी दिखा नहीं है। अगर आगे रिकन्सिलिएशन का कार्ड दिखा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हो सकता है कि ये एनर्जीज रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। बट यहाँ पे कुछ आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो रही है, लाइक एक साइकिल ख़त्म होकर एक नई साइकिल शुरू हो रही है। बेसिकली आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है और एक और कौन सा कार्ड आया था यहाँ पे, एक मिनट, द लवर्स आया था, तो मुझे लग रहा है कि फाइनली आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ एंड अप होंगे। चाहे वो सोलमेट आपके पास्ट लाइफ का हो या फिर कोई नया पर्सन हो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स मोर लाइक कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा पर्सन आपके लिए राइट पर्सन है और उस पर्सन के साथ आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। वर्गोस, आपकी लव लाइफ अच्छी दिख रही है। और उसके बाद में हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पे कितना, मतलब आप किसी लड़ाई झगड़े से निकल रहे हो, आप किसी अनवांटेड सिचुएशन से निकल रहे हो, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से निकल रहे हो जो रिलेशनशिप पूरे टाइम आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता था। और यहाँ पे देखिए आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स से दूर जा रहे हो। यहाँ पे यू आर मूविंग अवे। ये अगेन ये एनर्जी हमें यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स से भी देखने को मिली थी। बेसिकली 6 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स बहुत ही सिमिलर एनर्जी है, जहाँ पे हम एक जगह से, बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे पर्सन बोट पे बैठा हुआ है और आगे जा रहा है, ये चेंजेस बताता है लाइफ में। और 8 ऑफ कप्स भी बता रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली इस लड़ाई झगड़े, डोमिनेशन, टॉक्सिसिटी से आप निकल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि अभी लव लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस आपके खुद के भी होंगे और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी हैं जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर ये टावर मूवमेंट लाइफ में क्रिएट हुआ है। उसके बाद आप हर्मिट की एनर्जी में आए हो। हर्मिट की एनर्जी बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी होती है। ये एनर्जी क्यों इंटेलिजेंट होती है? क्योंकि ये यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा करीब होती है। ये एनर्जी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होती है। ये एनर्जी सच ढूंढ रही होती है कि सच क्या है, मेरी लाइफ का सच क्या है, या फिर मेरी लाइफ का सही रास्ता क्या है, या फिर मेरी लाइफ का राइट पर्पस क्या है। तो आप वो यहाँ पे ढूंढते हुए दिख रहे हो इस हार्ट ब्रेक के बाद में, वर्गोस, राइट। आप में से कुछ लोग थोड़े टाइम तक सिंगल भी रहेंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़े टाइम तक सिंगल रहेंगे, जहाँ पे आप किसी को भी कुछ कमिटमेंट नहीं देंगे। बट बेसिकली जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, आपके कार्ड्स ऐसा बताना चाहते हैं कि वो रास्ता ही आपको आपके ट्रू सोलमेट तक लेके जाएगा। Virgos, I'll take few more cards. Okay. So ये बहुत ही दोनों इम्पॉर्टेंट कार्ड है हमारे पास। 6 ऑफ वांड्स और जस्टिस का कार्ड है। 6 ऑफ वांड्स बता रहा है कि अल्टीमेटली आपकी विक्ट्री होगी। लाइक जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी सिचुएशन अराइज हो रही है, मुझे पेन भी दिख रहा है, स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है, किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कन्फ्यूजन है, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, सब कुछ है यहाँ पे, बट अल्टीमेटली आपकी विन होते हुए दिख रही है। मतलब कि हमें पहले जो कार्ड्स थे वो बता रहे थे कि आप निकल रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, ये सारे कार्ड्स ना फॉरवर्ड मूवमेंट के कार्ड हैं। जैसे डेथ कार्ड है, आप किसी जगह से निकल रहे हो। 8 ऑफ कप्स से आप किसी जगह से निकल रहे हो। अब 6 ऑफ वांड्स भी आप किसी जगह से निकल रहे हो, बट आप अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ पहुंच रहे हो। ये कार्ड आपकी लव लाइफ में सक्सेस बता रहा है। यहाँ पे जस्टिस आया है। जस्टिस मतलब कि बैलेंस लाइफ में, मतलब कि एनर्जी रिस्टोर होना, मतलब कि आपके अच्छे कर्मास आपको मिलना। तो स्पेशली अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने इस पर्सन के लिए हमेशा अच्छा किया, मैंने इस पर्सन को हमेशा सपोर्ट किया, मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला, दिस एंड दैट, यू नो, एंड आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस। कि हम सबको ऐसा लगता है कि एक पर्सन है जो एफ़र्ट लगाता ही जाता है, दूसरा पर्सन इतना एफ़र्ट नहीं लगाता, तो हमारे जो अच्छे कर्मास हैं वो हमें कब मिलेंगे? जस्टिस बता रहा है कि आपको आपके अच्छे कर्मास मिलेंगे। मतलब कोई भी आपका एफ़र्ट, कोई भी आपका केयर, आपका प्यार, आपकी कोई भी एनर्जी जो आपने किसी पर्सन को दी है वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो 10 फोल्ड हो के आपको मिलेगी, चाहे वो किसी से भी मिले। तो यहाँ पे जस्टिस
डेस्टिनी आपकी साइड होना या फिर आपके पॉजिटिव कर्मास आपको मिलना या स्केल बैलेंस होना बता रहा है यहाँ पे। ओके, अब देखिए मैं ना कुछ कार्ड्स लूँगी ये देखने के लिए कि अगर आप किसी रिलेशनशिप से पास्ट में निकले हैं या निकलने का सोच रहे हैं तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। दूसरा मैं कार्ड्स निकालूंगी कि अगर कोई नया पर्सन ऑलरेडी आ चुका है या फिर आने वाला है तो उसके इमोशंस आपके लिए क्या रहने वाले होंगे। दोनों सिचुएशन हम देखते हैं, उसके बाद हम फ्यूचर देखेंगे। सबसे पहले हम उस पर्सन के लिए कार्ड निकाल रहे हैं, किसके लिए, जो पास्ट से आपकी लाइफ में है, जिससे आपका पास्ट जुड़ा हुआ है। आप चाहे नया पर्सन चाहते हो या नहीं हो या फिर जो भी है, ये पास्ट का पर्सन अभी आपके लिए क्या सोच रहा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस क्लियरली। आई नो ऐसा करने से रीडिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी बट आई थिंक मुझे करने का मन कर रहा है। सो यूनिवर्स कुछ तो बताना चाहते हैं, तभी मेरा इंट्यूशन इतना स्ट्रांगली बोल रहा है कार्ड्स निकालने के लिए। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द स्टार, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे मिरर होते हुए दिख रही हैं एनर्जीज। ये पर्सन अभी जो आप जिस कनेक्शन में पास्ट से डील कर रहे हो, ये पर्सन अभी कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है आपकी टूवर्ड्स। ये पर्सन आपकी टूवर्ड्स ऐसा फील कर रहा है, मतलब कि कोई एक्शन लेने की इच्छा इस पर्सन में नहीं दिख रही है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है इस कनेक्शन से, ओके, बिकॉज ये डिससेटिस्फाइड दिख रहे हैं इस कनेक्शन से। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सेटिस्फाइड नहीं है इस कनेक्शन से। द स्टार की एनर्जी है, पर्सन अपनी लाइफ पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है, हील करने की कोशिश कर रहा है किसी चीज़ से, या फिर खुद पे फोकस कर रहा है, यू नो, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बता रही है कि पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहा है, इमोशंस कम है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। अपने लिए वो डिसीज़न लेंगे जो इन्हें प्रैक्टिकली सही लग रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इस कनेक्शन से निकल रहे हैं या फिर इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, ओके। अब अगर आप किसी नए पर्सन से डील भी कर रहे हैं, ऑलरेडी कोई नया पर्सन है, ऑलरेडी कोई ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन आपके बारे में क्या सोच रहा है। हो सकता है ये ऑप्शन अभी आया भी नहीं हो सकता है आने वाला हो, पर शायद हमें इस पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट्स और ये सब चीज़ें मिल जाएं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, बट मैं आपको बस एनर्जीज बता देती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि नए पर्सन को चूज़ करो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बस आपको क्लैरिटी दे रही हूँ, फिर डिसीजन लेना आपका काम रहेगा, ओके। द हैंग्ड मैन, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स आया था ना दो बार हमारे पास। नाइट ऑफ पेंटिकल, वाओ। एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। I'll take one more card. 6 of Wands, oh my god, you guys, ये जो हमें 6 of Wands यहाँ पे दिखा था ना, ये हो सकता है कि आपको आपके अदर पर्सन के थ्रू मिले, क्योंकि यहाँ पे ये रिपीट हुआ है इनके इमोशंस और इनकी फीलिंग्स में। अब मैं बताती हूँ कि ये जो दूसरा पर्सन है, लिटरली आप में से कुछ लोगों के लिए ये नया पर्सन मैनिफेस्ट भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो पहला कार्ड है वो हैंग्ड मैन है, ओके। और हैंग्ड मैन हमें आपके यहाँ पे भी दिखा था, तो ये हैंग्ड मैन भी इसी पर्सन के लिए आया था कि ये जो आपकी एनर्जी है ना लाइफ की, ये रुकी हुई है क्योंकि आप किसी और चीज़ से डील कर रहे हैं शायद से अभी। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी रुकी हुई है, बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी अभी आई भी नहीं है लाइफ में।
ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहा है, जहाँ पे ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है, ये आपके इमोशंस की भी वैल्यू करेगा और ये इमोशनल भी है और ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी है, बहुत ही टिपिकल कैंसेरियंस एनर्जी है या पाइसीज़ की एनर्जी है, जहाँ पे अपने इमोशंस, अपना अटेंशन, अपनी केयर बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के टूवर्ड्स रखना और उनका ध्यान रखना वाली एनर्जी है। उसके बाद में नाइट ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन आपको अपना ऑफ़र देंगे, बट ये ऑफ़र बहुत ही स्लो आने वाला है। हो सकता है ये जो आपका कनेक्शन होना है स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो चले, या फिर इस पर्सन को आपको ऑफ़र देने में टाइम लगे, बिकॉज ये स्लो मूविंग एनर्जी है। पर अल्टीमेटली ये ऑफ़र एस ऑफ कप्स का होगा, मतलब कि आपके साथ एक रिलेशनशिप शुरू करने का ऑफ़र, और यही ऑफ़र आपको आपकी लव लाइफ में सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है या आने वाला है वर्गोस। ओके, अब मुझे आपकी लव लाइफ का थोड़ा सा फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर क्या हो सकता है। आई टेक जस्ट 2 कार्ड्स क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ओह, नाइट ऑफ कप्स। ओके, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आपकी लाइफ में अभी देखिए फिर से ये ऑफ़र मिलने की एनर्जी है। आपकी लाइफ में अगेन फ्यूचर में दिख रहा है कि कोई पर्सन आपको ऑफ़र दे रहा है। आप अपनी लाइफ की एक साइकिल को फिनिश कर देंगे इस ऑफ़र के साथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपकी लाइफ में आपको समझ में आएगा कि आपके पास आपका सोलमेट कोई और है, शायद आप पास्ट की साइकिल को उस टाइम पे क्लोज कर देंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, और फिर आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए भी दिख रहे हैं वर्गोस। तो मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि रीडिंग देख के डिसीजन लें। अगर आपको अपने पुराने पर्सन का वेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इट्स टोटली ऑन यू। मैं बस आपको एनर्जीज बता रही हूँ, किसी भी तरीके से आपके डिसीजन को मॉडिफाई करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और फिर हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि हमने बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं तो यहाँ पे टेक्निकली सारे साइंस हैं। ओके, बट मैं आपको मेजर एनर्जीज बस बता रही हूँ अभी। साइंस यहाँ पे सारे हैं, स्पेशली चलिए मैं आपको मेन साइंस बताती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पाइसेस और कैंसेरियंस की एनर्जी है, दैट इज़ मीन राशि और कर्क राशि। ओके, यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि। सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, धनु राशि। आपके पर्सन भी वर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि। 2 बार आई है, जो कि अगेन यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियोज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कैप्रिकॉन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मकर राशि। यहाँ पे लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि। वर्गोस फिर से दिख रहे हैं, आपके पर्सन भी वर्गो हो सकते हैं। इमेजिन वर्गो और वर्गो का कॉम्बिनेशन, ओ माय गॉड बहुत डेडली होगा। यहाँ पे लियो दिख रहे हैं, सिंह राशि। सैजिटेरियस अगेन दिख रहे हैं, धनु राशि। जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में, मिथुन राशि। ओके, अब मैं अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट मुझे पता रहे कि मैं सही ट्रैक पे जा रही हूँ। ओके, इसमें आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है। बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है वर्गोस हमें, है ना। We have the letter T and B and W and O and N. ये ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं, आई डाउट के नाम बनेगा या नहीं, बट ये ब्लैंक वो लेटर रिप्रेजेंट कर सकता है जो यहाँ पे मिसिंग है। देन वी हैव I
INN। तो ये लेटर्स हैं, अगर लेटर नहीं भी मिल रहे हैं, साइन नहीं भी मिल रहे हैं, तो दैट्स टोटली फाइन, अगर आपने यहाँ तक रीडिंग से रिलेट किया है तो। ओके, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।